हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज की हमारी कहानी है फाइंडिंग नीमो, जो कि कहानी है डैड एंड उसके सन के बिछड़ने और वापस मिलने की। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो क्लाउन फिशेस को दिखाया जाता है जो अपने अंडों की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। वो अंडों के बेबी फिश में कन्वर्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ओपन वाटर में एक बड़ी फिश आ जाती है, जिसे देख के सारी फिशेस छिप जाती है। मार्लिन अपनी वाइफ कोरल को छिपने के लिए कहता है, मगर कोरल एग की प्रोटेक्शन करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती है। हालांकि मार्लिन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कोरल को ढूंढता है, और वो जब अपने अंडों के पास जाता है तो वहाँ अंडे भी नहीं होते। इस कारण वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे अपना एक अंडा नजर आता है, जिसे पाके वो बहुत खुश होता है। साथ ही वो उस अंडे का नाम नीमो रखता है, क्योंकि कोरल अपने बच्चों का नाम नीमो रखना चाहती थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नीमो बड़ा हो गया है और आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे है। नीमो स्कूल के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो एक्साइटमेंट में मार्लिन को उठाता है। मार्लिन उस फिश वाले इंसिडेंट के बाद नीमो के लिए बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था। उस अटैक के कारण नीमो का एक फिन भी छोटा रह गया था। इसी कारण मार्लिन को लगता है कि नीमो अच्छे से स्विम नहीं कर सकता। नीमो स्कूल पहुंच के बहुत ही खुश होता है और अपने टीचर के साथ सी को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खुले पानी की तरफ जाता है, मगर तभी वहाँ मार्लिन आ जाता है। वो नीमो को खुले पानी में जाने के कारण बहुत डांटता है। वो नीमो को कहता है कि तुम ठीक से स्विम नहीं कर सकते। सभी के सामने ह्यूमिलिएट होने के कारण नीमो प्रूव करने के लिए कि वो अच्छे से स्विम कर सकता है, ह्यूमन बोट्स की तरफ जाने लगता है। ह्यूमन बोट्स के पास उसे एक डाइवर पाउच में बंद करके अपने साथ ले जाता है। मार्लिन नीमो को बचाने के लिए उस बोट का पीछा करने लगता है, मगर वो बोट वहां से बहुत दूर निकल जाती है। ड्राइवर नीमो को बोट में रखता है, तभी गलती से उसका मास्क सी में गिर जाता है। बोट का पीछा करते करते मार्लिन एक ब्लू रीफ फिश डोरी से जा टकराता है। जब मार्लिन बोट के बारे में डोरी से पूछता है तो वो उसे कहती है कि उसने बोट को देखा है। डोरी मार्लिन को उसे फॉलो करने के लिए कहती है, मगर डोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी की परेशानी होती है, इसीलिए वो कुछ ही देर में सब कुछ भूल जाती है। इस कारण डोरी मार्लिन को बोट का रास्ता नहीं बता पाती। तभी उन दोनों का सामना एक शार्क से होता है, जिसका नाम ब्रूस होता है। ब्रूस ने कसम खाई थी कि वो अपने फेलो फिश को नहीं खाएगा। ब्रूस उन दोनों को अपने साथ एक पुराने सबमरीन में लेके जाता है। वहाँ उसके दो फ्रेंड्स भी होते हैं। वो तीनों मिलके कसम खाते हैं कि वो कभी किसी फिश को नहीं खाएंगे। मार्लिन को सबमरीन में वही मास्क नजर आता है जो डाइवर से सी में गिर गया होता है। मास्क को देखने के बाद मार्लिन को नीमो की याद आती है और उसे नीमो तक पहुंचने का एक क्लू भी मिलता है। मार्लिन एंड डोरी उस मास्क पे लिखे वर्ड्स को रीड करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिस कारण डोरी को चोट लग जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। ब्लड के सेंट से ब्रूस का इनर मॉन्स्टर जाग जाता है, जिस पे वो मार्लिन एंड डोरी पे अटैक कर देता है। ब्रूस के फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मार्लिन एंड डोरी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इन सब चक्करों में वहां एक टॉर्पीडो लॉन्च हो जाता है और वहां बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। इसमें किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं होता, मगर मार्लिन एंड डोरी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ नीमो को एक डेंटिस्ट के ऑफिस के फिश टैंक में रखा जाता है। टैंक में मौजूद दूसरी फिशेस नीमो को बताती है कि बहुत ही जल्द डॉक्टर की नीस डार्ला तुम्हें यहाँ से ले जाएगी, क्योंकि तुम उसका बर्थडे प्रेजेंट हो। डार्ला एक सीरियल फिश किलर होती है। उसे फिश की ठीक तरह से केयर करनी नहीं आती थी। इस कारण डार्ला की सारी फिशेस मारी जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्लिन एंड डोरी उसी मास्क में बेहोश होते हैं, जो कि उसी सबमरीन में अटका होता है। जैसे ही मार्लिन की आंख खुलती है, वो डोरी को उठाता है और मास्क पे लिखे एड्रेस को पढ़ने के लिए कहता है। इस अफरा तफरी में वो शिप गिरने लगता है, जिस कारण वो मास्क ओशन की गहराइयों में चला जाता है। अब डोरी एंड मार्लिन मास्क को ढूंढने जाते हैं। वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है। डोरी के भूलने की आदत से
उसे ऐसा लगता है कि मार्लिन उसकी अंदर आत्मा है। तब उन दोनों को अंधेरे में एक लाइट नजर आती है। उस लाइट को देख के वो दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मगर वो लाइट तो एंगुलर फिश का ट्रैप होता है जिसमें फंसा के वो फिशेस को अपना शिकार बनाती थी। वो दोनों उस फिश से बचने के लिए भागते हैं, मगर तभी मार्लिन को मास्क दिखता है। इसलिए वो उस फिश को किसी तरह उलझाए रखता है ताकि डोरी मास्क पे लिखे एड्रेस को पढ़ सके। डोरी मास्क पे जो लिखा था उसे पढ़ती है। वो सिडनी में किसी जगह का एड्रेस होता है। उधर दूसरी तरफ नीमो को टैंक के दूसरे मेंबर अपने ग्रुप में शामिल करने की बात कहते हैं, जिसके लिए उसे आर्टिफिशियल वोल्केनो के बबल पे से गुजरना होता है। नीमो से बहुत ही इजीली स्विम कर लेता है और इस तरह वो उस टैंक के ग्रुप में शामिल हो जाता है। टैंक के ग्रुप का लीडर गिल नीमो को वहां से भागने के प्लान में शामिल करता है, जिसके लिए नीमो को टैंक के फिल्टर को स्टोन से जाम करना था। ऐसा करने पे टैंक गंदा हो जाता और डेंटिस्ट को सारे फिशेस को प्लास्टिक बैग में बाहर निकालना पड़ता। इस तरह मौके का फायदा उठा के सारी फिशेस लुढ़कती हुई विंडो से बाहर ओशन में चली जाती। अब सीन मार्लिन पे शिफ्ट होता है, जो मास्क के क्लू से सिडनी तक जाने का रास्ता एक फिशेस के झुंड से पूछता है, मगर वो फिशेस मार्लिन की हेल्प नहीं करती। मगर डोरी के पूछने पे वो उसे सिडनी का रास्ता बता देती हैं। वो फिशेस डोरी को ट्रेंच आने पर नीचे से जाने के लिए कहती है, मगर अपने भूलने की आदत के कारण डोरी ये बात भूल जाती। मार्लिन एंड डोरी आगे बढ़ते हैं और ट्रेंच आने पर मार्लिन ट्रेंच के ऊपर से जाने की बात कहता है। हालांकि भूलने के बाद भी डोरी मार्लिन को नीचे से चलने के लिए फोर्स करती है, मगर मार्लिन उसकी नहीं सुनता। ऊपर पहुंचने पे मार्लिन एंड डोरी जेली फिशेस के एक बहुत बड़े झुंड के बीच फंस जाते हैं। जेली फिशेस को छूने से वो स्टिंग करती थी और बहुत सारी जेली फिशेस के स्टिंग करने से वो दोनों मर भी सकते थे। तभी डोरी अपने भोलेपन के कारण जेली फिशेस के टॉप पर कूदने लगती है। ये देख के मार्लिन को आइडिया आता है और वो डोरी से बोलता है कि चलो हम गेम खेलते हैं। जो भी जेली फिशेस के ऊपर से होता हुआ इस झुंड को पार कर लेगा वो रेस जीत जाएगा। मगर रूल ये है कि जेली फिशेस के किसी और पार्ट को टच नहीं करना, क्योंकि जेली फिशेस के टॉप पे स्टिंग नहीं लगता था। अब दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, मगर डोरी जेली फिशेस की कांस्टेंट स्टिंग करने के कारण बेहोश हो जाती है। मार्लिन किसी तरह डोरी को बाहर निकालता है, मगर जेली फिशेस के स्टिंग करने से वो भी बेहोश हो जाता है। उधर नीमो गिल के कहने पे फिल्टर को जैम करने जाता है। वो किसी तरह स्टोन को फैन में अटका देता है और पाइप से होता हुआ बाहर निकलने लगता है, मगर फैन में स्टोन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इस कारण फैन स्टार्ट हो जाता है। नीमो फैन की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी टैंक की फिशेस रोप दे के नीमो की जान बचा लेती है। उधर मार्लिन की आंख खुलती है और वो खुद को एक टर्टल के ऊपर पाता है। मार्लिन बेबी टर्टल को अपनी और नीमो की पूरी स्टोरी बताता है। धीरे धीरे मार्लिन और नीमो की ये स्टोरी पूरे ओशियन में फैल जाती है, जहाँ से ये खबर नाइजल को भी मिलती है। नाइजल अक्सर डेंटिस्ट के ऑफिस में उस फिश टैंक के फिशेस से मिलने जाता रहता था, इसलिए वो नीमो को जानता था। नाइजल ये खबर नीमो को जाके सुनाता है। नीमो अपने डैड के आने की खबर सुन के तुरंत एक स्टोन लेके फैन स्टॉप करने चला जाता है। इस बार वो कामयाब भी हो जाता है। इससे पूरा एक्वेरियम बहुत गंदा हो जाता है। डेंटिस्ट टैंक गंदा देख के नेक्स्ट डे ही उसे क्लीन करने का सोचता है, जिसपे सारी फिशेस बहुत खुश होती हैं। उधर मार्लिन एंड डोरी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट से बाहर निकलते हैं। वहाँ उन्हें ब्लू व्हेल मिलती है। डोरी ब्लू व्हेल से सिडनी तक पहुँचने के लिए हेल्प मांगती है, जिसपे वो व्हेल उन दोनों को खा जाती है। मार्लिन इन सब के लिए डोरी को कसूरवार ठहराने लगता है। मार्लिन नीमो से मिलने की आस छोड़ के रोने लगता है। तभी डोरी उसे हौसला देती है और व्हेल से फिर से हेल्प मांगती है, जिसपे व्हेल उन्हें उसके पेट में जाने के लिए कहती है। मार्लिन एंड डोरी व्हेल पे ट्रस्ट करते हुए उसके पेट में चले जाते हैं और व्हेल उन्हें सिडनी के कोस्ट पे रिलीज कर देती है। सिडनी पहुंच के दोनों उस बोट को ढूंढने लगते हैं जिसमें नीमो आया था। उधर डेंटिस्ट ने रात में ही लेजर फिल्टर इंस्टॉल कर दिया था, जिसके कारण पूरा फिल्टर ऑटोमेटिकली क्लीन हो गया था। तभी डेंटिस्ट नीमो को एक प्लास्टिक बैग में निकाल के बाहर रखता है। कुछ ही देर बाद वहाँ डार्ला आ जाती है। उधर मार्लिन एंड डोरी को एक बर्ड खा लेता है,
मगर मार्लिन हार नहीं मानता और वो उस बर्ड के गले में जाके अटक जाता है। इससे उस बर्ड को उन दोनों को बाहर निकालना पड़ता है। तभी वहाँ नाइजेल आ जाता है और मार्लिन के मुंह से नीमो का नाम सुन के उसे पहचान लेता है। नाइजेल मार्लिन को नीमो से मिलवाने की बात कहता है। साथ ही वो उन दोनों को बाकी बर्ड से बचाता हुआ डेंटिस्ट के ऑफिस ले जाता है। उधर नीमो मरने की एक्टिंग करने लगता है ताकि डेंटिस्ट उसे टॉयलेट में फ्लश कर दे और वो नाली से होता हुआ समंदर तक चला जाए। मगर डेंटिस्ट उसे टॉयलेट में फ्लश करने की जगह डस्टबिन में फेंकने लगता है। तभी वहाँ नाइजेल आता है और डेंटिस्ट के ऑफिस में तबाही मचाने लगता है। उसी समय मार्लिन नीमो को पॉलिथीन बैग में मरा हुआ देखता है और वो भी यही समझता है कि नीमो अब इस दुनिया में नहीं रहा। डेंटिस्ट किसी तरह नाइजेल को वहाँ से भगा देता है, मगर इसी बीच डार्ला को नीमो वाला प्लास्टिक बैग मिल जाता है। डार्ला नीमो को हिलता डुलता नहीं देखकर उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। गिल वोल्केनिक बबल की हेल्प से डार्ला के सर पर जंप करता है। इस कारण नीमो का बैग डार्ला के हाथों से गिर के फट जाता है और नीमो बाहर आ जाता है। अब नीमो गिल की हेल्प से बेसिन में चला जाता है। डेंटिस्ट फिश टैंक में गिल को रख देता है और नीमो सीवर लाइन से होता हुआ ओशन में जा पहुंचता है। उधर नाइजेल मार्लिन एंड डोरी को सी में छोड़ देता है। मार्लिन नीमो के मरने के गम में बहुत उदास हो जाता है, इसीलिए वो डोरी से भी अलग हो जाता है। वो उधर पाइप से बाहर निकलता है और अपने डैड को ढूंढने लगता है। तभी उसे वहाँ डोरी मिलती है जो अब सब कुछ भूल चुकी होती है। नीमो उससे मार्लिन को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगता है। तब डोरी को पाइप पे लिखे सिडनी को पढ़ के सब कुछ याद आ जाता है और इस तरह डोरी एंड नीमो मिलके मार्लिन को ढूंढने लगते हैं। मार्लिन गुमसुम उदास होके जा रहा होता है। तभी उसे नीमो की आवाज आती है। नीमो को देख के मार्लिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ ह्यूमंस का एक बड़ा सा जाल आता है जिसमें डोरी एंड बाकी सारी फिशेस फंस जाती है। छोटा होने के कारण नीमो इजीली उस जाल में घुस जाता है और वो जाल की सारी फिशेस को नीचे की तरफ स्विम करने के लिए कहता है। सारी फिशेस के एक साथ नीचे स्विम करने से जाल टूट जाता है और सारी मछलियाँ आज़ाद हो जाती हैं और इस तरह डोरी भी आज़ाद हो जाती है और डोरी नीमो और मार्लिन से मिलकर बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मार्लिन नीमो को स्कूल के लिए उठा रहा होता है। उस इंसिडेंट के बाद मार्लिन का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर खत्म हो जाता है और मार्लिन नीमो को आज़ादी से अपनी लाइफ जीने देता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगली मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।